अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जी हाँ, वही संस्था जिसने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को जादू टोना फैलाने वाला एक बाबा कहा, जिसके बाद से पूरे देश के न्यूज चैनल में यही खबर सुनाई देने लगी और एक के बाद एक कई न्यूज चैनल्स ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कई सवाल दागे कि वो चमत्कार करते हैं या फिर जादू टोना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। खैर, जो भी रहा, अब इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट मिल गई। इसके साथ ही उन्होंने कई कैमरों के सामने भी ये चमत्कार कहें या फिर विश्वास पर उन्होंने कर कर दिखाया। अब इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे यति नरसिम्हानंद महाराज से, जो कि वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कि क्यों हमेशा सनातन को टारगेट किया जाता है और धीरेन्द्र शास्त्री पर उनका क्या मानना है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे निशाने पर लाया गया, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री अगर चमत्कार या अंधविश्वास जो भी आप कह रही हैं इसे करते रहते तो कोई उन्हें निशाने पर नहीं लेता, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म के लिए कार्य करना शुरू किया। कुछ परिवार जो सनातन धर्म छोड़ गए थे वो उन्हें वापस सनातन धर्म में लाए और केवल इसी कारण से वो जो सनातन के विरोधी हैं उनके टारगेट पर आए और उन लोगों ने उन्हें टारगेट किया। अच्छा, तो क्या माना जाए, ये सब पूरी सोची समझी साजिश थी? बिल्कुल सोचा समझा षड्यंत्र है। देखिए, एक आपने नाम सुना हो आसाराम बापू का। आसाराम बापू, मैं नहीं जानता कि वो अच्छे आदमी है बुरे आदमी है, लेकिन जिस केस में वो जेल में है वो केस बिल्कुल झूठा है। वो केस बिल्कुल झूठा है। कोर्ट ने मतलब कहीं भी उन पर सिद्ध नहीं हुआ कि उन्होंने बलात्कार की कोशिश की है। और ये मतलब वह ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो बताते हैं कि ये केस बिल्कुल झूठा है। लेकिन उन्होंने क्योंकि ईसाई मिशनरियों को चुनौती दी थी और ईसाई मिशनरियों का काम बहुत रोक दिया था, इसीलिए उन्हें जेल भेजा गया जानबूझकर। सोनिया गांधी जो उस समय राजमाता जैसी थी भारत की, वो उनसे नाराज हो गई थी और उन्होंने उन्हें जेल भिजवाने का षड्यंत्र किया। आज भी ईसाई मिशनरी इतनी ताकतवर है कि उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं बाहर। अच्छा, मेरा एक और सवाल है इसी पर आपसे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके ऊपर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र तो हर हिंदू का सपना होना चाहिए। देखिए, मुसलमानों के 57 देश, ईसाइयों के 100 से ज़्यादा देश, बौद्धों के 8-9 देश हैं ही। एक जो केवल 90 लाख यहूदी है उनका भी एक देश है। तो 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश क्यों नहीं होना चाहिए? ये कोई आरोप थोड़ी है। ये तो उनके लिए सम्मान की बात है कि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जब इतने बड़े षड्यंत्रों के बाद भी उन्होंने गर्व से कहा कि आप लोग मेरा साथ दो तो मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। मेरा तो निवेदन है उनसे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से, कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने पद से ना डिगे। बहुत नौजवान हैं अभी, तो मुझे लगता है 27-28 साल उनकी कुल उम्र है। वो इस पद से ना डिगे और चलते रहें, एक दिन हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, इतनी जल्दी कैसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, ये नामुमकिन है, ये सब ढोंग है। तो सिद्धि को लेकर उनकी उनके ऊपर जो शक्ति है या जो कृपा है बालाजी की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिद्धि प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। शंकराचार्य जी को कुल उम्र 32 साल मिली थी। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से पूरी दुनिया में सनातन को जागृत किया था और किसी भी व्यक्ति के लिए उसके पूर्व जन्म के कर्मों का संचित फल इस जन्म में मिलता है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के पूर्व जन्म के संचित पुण्य हैं जिनका फल उन्हें इस जन्म में प्राप्त हो रहा है। जहाँ से वो कभी तपस्या छोड़ छोड़ के गए होंगे, वहाँ से दोबारा से उन्होंने यहाँ शुरू की है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे समझ ना पाए। लेकिन लोग क्योंकि गीता नहीं पढ़ते, लोग क्योंकि धर्म को नहीं पढ़ते, इसलिए लोग इस बातों को समझना ही नहीं चाहते। तो मेरी बेटी, ये एक षड्यंत्र है जो हर उस आदमी को जो सनातन धर्म को बचाने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ रचा जाता है। तो मेरा तो सभी हिंदुओं से निवेदन है कि सारे हिंदू एकजुट हों और ऐसे षड्यंत्रों से लड़ना सीखें। जो भी हिंदू के लिए लड़ने की कोशिश करता है, हिंदू के लिए आवाज़ उठाता है, उसी को किसी ना किसी मामले में फंसा देते हैं। क्योंकि भारत का कानून भी कुछ इसी तरह का लचर कानून है और फिर कानून के रखवाले कुछ इसी तरह के हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में जो है, ये लगता है कि हिंदू जाग रहा है। जगह जगह से पूरी दुनिया से उन्हें समर्थन मिल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। आपका एक बयान सामने आया कि अगर बागेश्वर धाम के जो शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनको कोई हाथ लगाएगा तो आप उनके गर्दन काट देंगे। नहीं, गर्दन नहीं काट देंगे। हमने कहा हम उसे खा जाएंगे। अगर कोई उन्हें हाथ लगाएगा, शास्त्री जी को कोई क्यों हाथ लगाना चाहिए? वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, वो आदरणीय है हम सब के लिए। कोई भी उन्हें क्यों हाथ लगाएगा? वो किसी का बुरा तो कर नहीं रहे, किसी को मार तो रहे नहीं है, वो कत्ल तो कर नहीं रहे हैं। ना ही वे मौलानाओं की तरह किसी को कत्ल करने के लिए उकसा रहे हैं। तो उन्हें हाथ नहीं लगना चाहिए।
हमने ये आधिकारिक रूप से कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की हत्या होती है, जैसे बहुत सारे लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं, मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि उन्हें लोग धमकी दे रहे हैं, कोई कह रहा मार देंगे, ये आखिरी तेरी कथा है, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की हत्या इससे बहुत बुरा होगा। हमने कमलेश तिवारी जी की हत्या देखी है। कमलेश तिवारी जी भी हमें ऐसे ही प्रिय थे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रिय है। लेकिन ये कमलेश तिवारी जी की हत्या के साथ ही हमारा धैर्य बिल्कुल चूक गया है। अब अगर किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी को हाथ लगाया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। हिंदुओं में कई जातियां हैं, कई जैसे बोलते हैं ना, कई वर्ण विभाजित हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कई ऐसी जातियां हैं जो छुआछूत की वजह से दूसरे धर्मों में जाती हैं। इस पर आप क्या? हाँ, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी बुराई है। हिंदुओं को इस बुराई को दूर करना चाहिए। हमारी छुआछूत भी थी और बहुत सारे कारण थे, जिसके कारण हमारे बहुत सारे भाइयों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और दूसरे धर्मों में चले गए। मैं समझता हूँ कि अब छुआछूत की बात कहीं भी नहीं रही है। हमारे मंदिर में देख लीजिए, सबका स्वागत है, हम सबके साथ बैठ के खाना खाते हैं। हर जाति के लोग हमारे साथ उठते बैठते हैं और हमारे शिष्य हर जाति में हैं, हमारे शिष्य भी हैं और अनुयायी भी हैं। तो ये एक बात हिंदू में थी, आज भी है। ऐसा नहीं है मन से हिंदू इस बुराई को निकाल नहीं सका है। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नौजवान इस बुराई को अपने मन से निकाल दें। जातिवाद के कारण ही, जातिवाद सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण हिंदुओं की दुर्दशा हुई है कि 1400 साल तक हम लगातार मारे जाते रहे, पीटे जाते रहे, कूटे जाते रहे। हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता रहा, उनकी मंडियां लगाई जाती रही, हमारे बच्चे कत्ल किए जाते रहे। देखिए, ये जो इतिहास है, ये सनातन का इतिहास है जो हम चित्रित करवा रहे हैं शिव शक्ति धाम में, डासना में। लोगों को पता चलना चाहिए था कि ये जातिवाद ने उनकी और उनके परिवार की क्या दुर्दशा करवाई है। ये तो है कि हिंदू अपने इतिहास को नहीं जानता। अगर हिंदू अपने इतिहास को जान जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मेरा हिंदू नौजवानों से अनुरोध है कि वो इन चीज़ों को समझे और जातिवाद जैसी बुराई से बचने का प्रयास करें। अच्छा, तो मंदिर है ये, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस ऐसे ऐसे माहौल में जहाँ पर कि जातिवाद है, अभी अभी क्योंकि बहुत सारी बुराइयां बची हुई हैं, तो इनको दूर करने के लिए मंदिर की ओर से क्या किया जाता है? देखिए, हमारे मंदिर की ओर से तो इसके लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। हम खुल के जातिवाद के खिलाफ काम करते हैं। हम अक्सर सहभोज भी रखते हैं और हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। हमारे मंदिर में या हमारे मन में कोई जातिवाद नहीं है। हम ना अस्पृश्यता को मानते हैं, छुआछूत को बिल्कुल नहीं मानते। हम लोग इन बातों को नहीं मानते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में से ये बुराइयां बिल्कुल खत्म हो। हमारा यहाँ से स्पष्ट संदेश जाता है कि हिंदुओं की दुर्गति में सबसे बड़ा हाथ जातिवाद का है। हिंदुओं को जातिवाद से दूर होना चाहिए। ये हम स्पष्ट सबसे बिल्कुल सबको संदेश देते हैं ये। तो अभी जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये तो अभी ये हाईलाइट हो गए, तो इनका नाम आ गया, धीरे धीरे हर देश के हर न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसे कई मौलाना हैं, ऐसे कई पादरी हैं जो इस ऐसा काम करते हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री दावा नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं चमत्कारी नहीं हूँ। लेकिन जो पादरी हैं या फिर जो मौलवी हैं, वो लोगों को बुलाते हैं, कई अजीबोगरीब वीडियोज़ सामने आते हैं, तो उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई होती? देखिए, लोग मुसलमानों से डरते हैं। लोग मुसलमानों से डरते हैं। मुसलमानों के मौलवी ऐसे ऐसे बुरे काम करते हैं कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती। एक बार जो भी महिला मुसलमान मौलवियों के चक्कर में फंसी, वो अपने घर परिवार को सबको बर्बाद करती है, अपनी इज्जत लुटवा के बैठती है। किसी भी हिंदू महिला को कभी भी मौलवियों के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इनका मोहम्मद है, मोहम्मद के बारे में आप कुछ भी बोलो वो गर्दन काट देते हैं। ऐसे ही अगर इस्लाम के बारे में कभी भी कोई सच बोलेगा तो उसकी गर्दन काट देंगे। तो इनके अत्याचारों के खिलाफ भी हिंदू इस देश में आवाज़ नहीं उठा पाता। इसीलिए देखिए, कोई रिपोर्टर इनसे पूछने नहीं जाता कि भाई तुम अपने मदरसों में क्या करते हो। मदरसों के अंदर बच्चों का इतना शोषण है, इतना शोषण है जिसकी कुछ हद नहीं। सारे सारे के सारे मौलाना उन बच्चों का हर तरह का शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं। उसी शोषण के कारण तो ये सारे लोग फिर आतंकवादी बनते हैं, क्योंकि वो चिड़े हुए होते हैं। उनकी बचपन की मासूमियत ये नष्ट कर देते हैं। तो वहाँ से जो लोग पैदा होते हैं मदरसों से, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनसे सारी दुनिया डरती है, इसलिए उनके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। हिंदू से कोई डरता नहीं है। अब ये श्याम मानव है, अगर ये किसी और धर्म पे एक बार बोल कर देखे, इसके तो गर्दन काट के ले जाएंगे, लेकिन ये बोल ही नहीं सकता। ये केवल हिंदुओं पे उंगली उठा सकता है, क्योंकि हिंदू कमजोर कौम है। हिंदू किसी को मारते नहीं है ना, इसलिए हिंदुओं पे तो उंगली ये उठाना इस आसान है। कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? इसको लेकर आप लोगों से क्या कहें? देखिए, इसके लिए हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, हिंदुओं को ताकतवर होना पड़ेगा, और ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, पहले जो है फिल्मों में हिंदुओं को विलेन दिखाया जाता था। हिंदुओं में दिखाया जाता था कि बनिया है तो वो सूदखोर होगा, बेईमान होगा, चोर होगा, लुटेरा होगा, और ठाकुर है तो अत्याचारी होगा, बलात्कारी होगा, और पंडित है तो पोंगा पंडित होगा, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला होगा, और धर्म के आड़ में धंधा कर रहा होगा। और मुसलमान को दिखाते थे बड़ा अच्छा, बड़ा शरीफ, इस तरह से दिखाते थे, बड़ा बात का पक्का।
जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। मुसलमान कभी अपनी बात का पक्का नहीं होता। मुसलमान हर तरह से जो है मतलब उन जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है उससे उल्टा ही होता है। लेकिन फ़िल्मों में ऐसे चित्रण रहा। अब हिंदुओं ने बहिष्कार नाम का एक शस्त्र जो है पकड़ लिया है और हिंदुओं के केवल बहिष्कार से अब ये लोग तिलमिला चुके हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि अगर हिंदू अपने बहिष्कार पे कायम रहा, तो बहुत बड़ा अंतर आएगा। तो मैं आगे ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो भी अभी माहौल है देश का कि हिंदू जागृत हो रहा है या वो अपने धर्म के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आने वाले भारत की आप क्या तस्वीर देखते हैं? देखिए, आने वाली भारत की तो तस्वीर मैं तो बहुत भयानक देखता हूँ। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा और अगर 2029 में नहीं बन पाया किसी भी तरह से तो 34 में तो भारत का प्रधानमंत्री हर हालत में मुसलमान होगा। एक बार भारत ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हिंदुओं ने तो बच्चे ही नहीं पैदा किए और मुसलमानों ने सुअरों की तरह बच्चे पैदा किए हैं। तो मुसलमानों की जो जनगणना है, मुसलमानों की जो जनसंख्या है, डेमोग्राफी, वो पूरी दुनिया के नक्शे को बदलने वाली है। भारत जो है उनका सबसे बड़ा शिकार है। भारत में कोई उनके खिलाफ बोलने वाला भी नहीं है। एक बार मुस्लिम जनसंख्या यहाँ इतनी हो गई कि भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाए, तो उसके बाद उन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। अगर 2029 में हुआ तो 49 तक, 34 में हुआ तो 54 तक। ये केवल अगले 20 सालों में, जैसे ही भारत का प्रधानमंत्री बना, उसके अगले 20 सालों में ये लगभग 40% हिंदू मर्दों का कत्ल कर देंगे। 40% हिंदू मर्दों का कत्ल कर देंगे। 50% हिंदू मर्दों को मतलब धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 10% जो हिंदू मर्द बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे होंगे या विदेशों में रह रहे होंगे। सारी औरतों की एक ही परिणति होगी। सारी औरतों को ये बलात्कार करके या तो अपनी रखेल बनाने के या मंडियों में बेच देंगे, जो इस्लाम का धंधा है। इस्लाम अपने जन्म से ही औरतों का धंधा करता है। सारे मुसलमान जो बड़े मुसलमान हैं वो औरतों के दलाल होते ही होते हैं। तो ये जो उनका पुश्तैनी काम है वो इसे जरूर करेंगे। तो पूरी हिंदू नस्ल खतरे में है। तो ये खतरा कैसे दूर होगा? देखिए, इसके लिए हिंदू को संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये देश तभी तक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है जब तक हिंदू बाहुल्य है। जिस दिन यहाँ हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा, ना तो ये देश लोकतांत्रिक रहेगा और ना ही ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा। तो इसे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ हिंदू ही बाहुल्य रहे, कभी मुस्लिम बाहुल्य ना हो। अगर ये देश मुस्लिम बाहुल्य हो जाएगा तो यहाँ बाकी सारे मारे जाएंगे मुसलमानों के अलावा। और फिर जब मुसलमान बाकी सबको मार देंगे, उसके बाद ये आपस में लड़ना शुरू करेंगे। पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक पोजीशन होगी। एटॉमिक शक्ति से संपन्न एक ऐसा देश जो इस्लाम के दरिंदों के हाथ में होगा, पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। तो बेटा, पूरी दुनिया को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इन जाहिल जंगली लुटेरों से कैसे लड़ा जाए, जिहाद के कैंसर से कैसे लड़ा जाए। इसके लिए सबको साथ मिलकर सोचना अच्छा, पड़ेगा। अभी हम आए जब यहाँ तो हमने देखा ये एक एरिया जो है ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, तो यहाँ का क्या माहौल होता है? देखिए, 95% मुसलमान हैं यहाँ पे और यहाँ के मुसलमान जैसे दुनिया भर के मुसलमान हैं, ऐसे यहाँ के मुसलमान हैं। तो यहाँ हम तो मंदिर में घुसने नहीं देते मुसलमानों को। आपने बाहर गेट पे पढ़ा होगा, लिखा हुआ है मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। क्योंकि यहाँ के मुसलमान जो है मंदिर में आते थे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे, हम उनसे कुछ कहते थे तो फिर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होकर आती थी, हमसे लड़ने के लिए तैयार होती थी। तब हमें यहाँ मंदिर में ये मुसलमानों का प्रवेश रोकना पड़ा कि भाई तुम कहीं और जाओ, यहाँ तुम हमें आके इस तरह से हमारी बहन बेटियों का शिकार नहीं कर सकते। तो ये जैसे मुसलमान सब जगह के हैं उसी तरह के मुसलमान है, ये मुसलमान ही है और 95% है तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हर तरह की बदतमीजी और हर तरह की गलाजत ये लोग करते ही हैं। तो अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर आपने जैसे बताया कि आने वाला समय भयावह होगा, तो इस हिसाब से अभी क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है सभी देखिए, के सबसे लिए? ज़्यादा ज़रूरी है हिंदू अपनी जनसंख्या को बढ़ाए, हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा करे और अपने बच्चों को लड़ने लायक बनाए, ताकि कभी अगर मौका आए तो हिंदू के बच्चे लड़ सके। आज तो हिंदू के बच्चे, एक तो घर में बच्चे नहीं हैं तो हिंदू के बच्चे लड़ना नहीं जानते। तो हिंदू के बच्चों को सशक्त होना पड़ेगा, ज़्यादा बच्चे घर में हों और वो बच्चे लड़ने लायक हों, तब तो हिंदू के बचने के कोई चांस होंगे। अगर हिंदू नेताओं के भरोसे बैठा रहा तो हिंदू का फिर कुछ नहीं होने वाला, हिंदू बहुत बुरी तरह बर्बाद होगा। और जैसे कश्मीर से छोड़ के भगे, ऐसे ही यहाँ से अपनी बहन बेटियों को, अपनी जायदाद को छोड़ के ये हिंद महासागर में डूब के मरेंगे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो शायद ज़्यादा पूजा भी नहीं करती, चीज़ों को जानती भी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं जानती है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरा उनके लिए संदेश है कि हिस्ट्री को जानने का प्रयास करें, अपने धर्म को जानने का प्रयास करें, पूजा किया करें। क्योंकि जो भगवान के नज़दीक होते हैं, भगवान, मैं ये नहीं कहता उनके दुख कम हो जाते हैं, लेकिन उनके दुख सहने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। भगवान की शरण में चलिए और बच्चे पैदा करिए। एक तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नौजवान जल्दी उम्र में शादी करें। अब हमारे नौजवान 25-25 साल में लड़की देखना शुरू करते हैं, 30-35 साल तक जाके शादी करते हैं। हमारी बेटियाँ भी यही करती हैं, फिर उनके बच्चे नहीं होते। बहुत दिक्कत हो रही है मेरी बेटी। मैं अपने नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ जल्दी शादी कर लिया करें और बच्चे ज़्यादा करें
और बच्चे इस लायक हों कि वो समय पड़ने पर उनकी भी रक्षा करें, अपनी भी रक्षा करें, अपने परिवार की, अपने अस्तित्व की रक्षा करें। इस बच्चों को इस लायक बनाएं। तो जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो फिर रिसोर्सेज के बारे में देखिए आपका क्या देखिए कहना देखिए, है? अगर मुसलमान इसी तरह सूअरों की तरह जनसंख्या बढ़ाते रहे तो एक दिन में पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान होंगे और फिर सारे रिसोर्स इनके लिए भी काफ़ी नहीं होंगे। ये पूरी दुनिया का विनाश करके मानेंगे। इससे बचने के लिए हिंदुओं को मजबूत होना पड़ेगा। ये देश रिसोर्स तो बाद की बात है, पहले जिंदे तो रहे हम। पता चला इनकी जनसंख्या बढ़ गई तो ये हमें जिंदा ही नहीं छोड़ने वाले हैं। तो रिसोर्स और देश की बातें तो बाद की बातें हैं, पहले जिंदा तो बचे आदमी। अभी तो मौत का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। एक मौलाना रज़ा हैं आईएमसी के अध्यक्ष, उनका बयान आया हिंदुओं को लेकर कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले बयान दिया और उसके बाद उनके बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जो हो रहा है वो सब रामचरितमानस के हिसाब से हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, ढोल पीटे जा रहे हैं, शूद्र पीटे जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उसे कुरान पढ़नी चाहिए। जो मौलाना रजा वजा आप बता रही हो ना, ये जो भी है, इसे कुरान पढ़नी चाहिए और इसे हदीस पढ़नी चाहिए। जब ये कुरान और हदीस पढ़ेगा तो इसे पता चलेगा कि दुनिया में जो भी गंदे काम हो रहे हैं केवल कुरान के कारण हो रहे हैं। हमें तो ये इसलिए कह रहे हैं, ताकि इनके अपने करने का कोई जवाब तो है नहीं, तो ये उंगली उठा के हमारी तरफ हमें गंदा सिद्ध करना चाहते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि ये चोरों का एक गिरोह है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इनका काम रहा है सदियों से औरतों को मारना, पीटना, उनको बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना, मंडियों में बेचना। इसी तरह के दलाल रहे हैं। इनकी धर्म की पुस्तक जो कुरान है ना, वो इन्हें बताती है कि अगर तुमने युद्ध में किसी को हरा दिया तो उसकी बहन बेटी, उसकी औरतें तुम्हारे लिए माले गनीमत हैं, उनका जैसे चाहे भोग भोग करो। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो ये हमारी रामायण के बारे में बोलने के अधिकारी नहीं, इनकी इतनी औकात होनी नहीं चाहिए। और इनमें से किसी ने भी रामचरितमानस नहीं पढ़ी है। और जहाँ तक है स्वामी प्रसाद मौर्य की बात, वो राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो चुका है। तो अब हिंदू विरोधियों को एकजुट करके वो अपने लिए कुछ निकालना चाहता है। तो मैं ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज की, आपका इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत खुश आपका। रहिए आप।